बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, कई बार ऐसा होता है कि हम टेस्ट भी करवाते हैं और बड़े जतन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मिजाज जो है उसका पता नहीं चलता। तो तिब्ब यूनानी के इलाज में जो वाहिद कामयाबी की चीज़ है वो ये है कि जब तक आपके मिजाज का पता न चले तब तक आप इलाज नहीं कर सकते। इलामात जो हैं वो सहारा ज़रूर देती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही मर्ज या एक ही अलामत दो मिजाज में भी हो जाती है, तो तब जाके इलाज जो है वो तुक्का हो जाता है, इलाज नहीं होता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है। तो वो एक बड़ी बेहतरीन चीज है कि तजवीज करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कदरे ज्यादा जरूरी तशखीस करना है, यानी डायग्नोसिस। आप जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायग्नोसिस, कि आपने जो तशखीस की है वो क्या दुरुस्त है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि इलाज बिल जिद में अगर आपकी तशखीस गलत है तो आपकी दवाई से बजाय फायदे के नुकसान होगा, चाहे वो हर्बल दवाइयात ही क्यों ना हो। तो लिहाजा तशखीस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे इखलात के ऊपर, सुदा, सफरा, बलगम और खिलते खून के ऊपर। ये इखलात, अरकान, मिजाज, ये हम बात कर चुके हैं। डायग्नोसिस के हवाले से भी एक लेक्चर हम पहले हो चुका है, हमारा व्लॉग बन चुका है। उस पर हमने मुख्तलिफ मेथड, मुख्तलिफ तरीके बताए कि जिनके ज़रिए आप डायग्नोज कर सकते हैं कि कौन सी खिल्लत बढ़ी हुई है और कौन सी खिल्लत जो है उसमें कमी है। आज इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने इवन ये भी बताया था कि इखलात कहाँ पे बनती हैं और उसमें जो पहला हज़म और दूसरा हज़म जो है उसका कितना अहम रोल है। तो कुल 4 हज़म होते हैं, इस हवाले से भी मैंने बात की थी। पहले हज़म को हज़म मैदा कहा जाता है या डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्टोमक। और दूसरे हज़म को जिगर का हज़म कहा जाता है। और तीसरा हज़म जो है वो वरीदों और शरियानों में होता है। और चौथा हज़म जो है वो ऑर्गन्स के अंदर होता है। आज हम अपनी जो तशखीस है इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये चीज ज़हन नशीन कर लें कि अभी जो हम चीज शुरू करने जा रहे हैं, ये टोटल जो व्लॉग हैं, जब वो आप सारे के सारे देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी तशखीस खुद भी कर सकेंगे। अगर आप तबीब हैं, मौलज हैं, प्रैक्टिशनर हैं, होम्योपैथ हैं, वैद हैं, तो आपको ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। आम लोग जो पेशेंट या आम आवाम है उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलें जी, आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आपकी बॉडी कैसी है, यानी आपकी जिसामत जो है वो कैसी है। एक चीज मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि हमने ये बात की थी कि बंदे का जो मिजाज है वो 2 किस्म का होता है। एक मिजाज बाय बर्थ होता है, यानी टेम्परामेंट बाय बर्थ, और एक टेम्परामेंट जो है हमारी ग़िज़ाओं, खुराकों, आदतों, रहन सहन का माहौल और मौसम के असरात की वजह से होता है। तो जो बाय बर्थ होता है उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि वो आप डायग्नोज कर सकते हैं। तो अभी इन सवालों में वो भी चीज़ें आएंगी और जो मौसमी तगय्युरात या हमारी जो अग़ज़िया, उनके इस्तेमालात, हमारे जो मेथड ऑफ लिविंग है या लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से जो टेम्परामेंट चेंज होता है वो भी इनमें चीज़ें आएंगी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, आपकी बॉडी कैसी है, यानी आपकी जिसामत कैसी है। यहां से जो पहला सवाल निकलता है वो ये है कि क्या आप भारी भरकम वेट के हामिल हैं। अच्छा, ये 1 साल पीछे से जो करंट आपका टाइम हो उसको आप मद्देनजर रख के ये सारे सवाल आप देख रहे हैं। क्या आप भारी भरकम हैं? अगर आप भारी भरकम हैं तो आप बलगमी मिजाज के हामिल हैं। और अगर आप बिल्कुल दुबले पतले, बिल्कुल स्मार्ट, तो फिर आप सुदाबी मिजाज के हामिल हैं। और अगर आपका वजन नॉर्मल वेट है, यानी हाइट के लिहाज से, तो फिर आप गरम तर मिजाज के हामिल हैं, यानी खूनी मिजाज के हामिल हैं। और अगर आपका वजन स्मार्ट और नॉर्मल के दरमियान में है तो फिर आप सफरावी मिजाज के हामिल हैं। तो पहला सवाल कि आपकी बॉडी कैसी है, यानी जिसामत कैसी है, तो उसमें मैंने आपको अर्ज किया कि अगर आप हैवी वेटेड हैं तो बलगमी मिजाज है, और अगर आप बिल्कुल दुबले पतले स्मार्ट तो सुदावी मिजाज है, और अगर हाइट के लिहाज से आपका वजन ठीक है तो फिर वो खून का मिजाज है, और अगर वो बिल्कुल स्मार्ट और नॉर्मल वेट के दरमियान में है तो वो सफरावी मिजाज है। दूसरे नंबर पर बॉडी कलर, कि आपका जो बॉडी या जिस्म है उसका रंग क्या है। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि सुदा, जिसको ब्लैक बाइल भी कहा जाता है, स्याही का नाम है, कालेपन का नाम है। तो अगर आपका रंग काला है या पहले ठीक था, पिछले 1 साल के अंदर अंदर हुआ, स्याही माइल हो गया, डल कलर हो गया, तो आपका सुदा बढ़ रहा है। और अगर आपकी स्किन का कलर सुर्खी माइल है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आपका खूनी मिजाज है। और अगर येल्वश बॉडी कलर है, जर्दी माइल, तो सफरा का जो कलर होता है वो पिलाहट माइल होता है, तो आपका सफरा बढ़ रहा है। और अगर आप सफेदी दोदिया माइल आपका कलर है तो फिर आप असाबी मिजाज के हामिल। अब आते हैं कि अगर आपने अपना जो बाय बर्थ टेम्परामेंट है उस हवाले से जांचना है, तो अगर आपका कद छोटा रह गया है तो आप सुदावी मिजाज के हामिल हैं। और कद, छाती चौड़ी, सीना चौड़ा और कद ठीक ठाक नॉर्मल लोगों से ज्यादा, तो आप बाय बर्थ बलगमी मिजाज के हामिल। और अगर दरमियाना कद है तो फिर आप सुफरावी या फिर बलगमी मिजाज के हामिल हैं। नेक्स्ट आते हैं जी, बाय बर्थ अगर आप अपना टेम्परामेंट जानना चाह रहे हैं तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूं। अगर आपकी आंखें बड़ी बड़ी, उभरी हुई और गोल हैं, यानी वो झील सी आंखें जिनमें लोग डूब जाते हैं, अगर वो हैं तो आप बाय बर्थ बलगमी मिजाज के हामिल हैं। और अगर आंखें बहुत ज्यादा छोटी हैं तो आप बाय बर्थ सुदावी मिजाज के हामिल हैं। और अगर आंखें दरमियानी हैं, यानी ना बहुत ज्यादा मोटी मोटी उभरी हुई और ना ही बहुत ही ज्यादा बारीक छोटी, तो फिर आप सफरावी मिजाज के हामिल हैं। और अगर दरमियानी हैं लेकिन उनमें रेड कलर की डोरे हैं आंखों में, तो आप बाय बर्थ खूनी मिजाज के हामिल हैं।
एक या दो सवालात जो हैं उसके ऊपर हम और चलते हैं। अगला सवाल है कि क्या आपको भूख जो है कैसी लगती है? ये आप अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं, आप अपने मरीज से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर तो आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती तो आप सुदावी मिजाज के हामिल हैं, बलगमी के नहीं हैं। ये एक करेक्शन कर लें। बहुत से लोग कहते हैं जी बलगमी मिजाज में भूख नहीं लगती। अल्लाह के वलियों, दो मिजाज हैं जो कि बंदे के हालते सेहत के अगेंस्ट होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इमराज होती हैं, जो कि बंदे की बॉडी के दुश्मन हो सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा सुदावी मिजाज और दूसरे नंबर पर सफरावी मिजाज है। मैं ये कहता हूं कि दो खिलते मासूम हैं, खिलते खून और खिलते बलगम। अब बलगम से मुराद ये नहीं है कि जो हमारे नाक से आ रही है या फिर हमारी वो थूक से आ रही है, उसको हम बलगम नहीं कहते। जो तिब्बे यूनानी जिसको बलगम कहती है वो ये बलगम नहीं है, ये तो खराब बलगम है। यानी ये या तो सुफरा के साथ मिल रही है या सुदा के साथ मिल रही है, ये हकीकी बलगम नहीं है, ये तो डिजीज की सूरत में है। तो जो प्योर बलगम है, हकीकी बलगम है, शुद्ध बलगम कह लें, वो तो बंदे की बॉडी की दोस्त है। आपका जो इम्यूनो सिस्टम है वो उसी से ही चलता है। आपकी बॉडी के अंदर जो असल जंग है वो बलगम लड़ती है। तो फिर कैसे हो सकता है कि बलगम जो है वो हमें नुकसान पहुंचाए? ये सवालों के अंदर नहीं था, लेकिन वो ज़हन में आ गया तो मैंने बात कर दी। अब आगे अगर हम चलें तो मजीद जो सवालात हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक सवाल और डिस्कस करते हैं। क्या आपको भूख लगती है, कम लगती है, ज्यादा लगती है या दरमियानी लगती है? तो इस हवाले से मैंने बताया कि जो सदावी मिजाज के लोग हैं ना जी, उनको भूख नहीं लगती। बलगमी मिजाज के लोगों को भूख कम लगती है। खूनी मिजाज के जो लोग हैं उनको शानदार और नॉर्मल भूख लगती है, और सिफरावी मिजाज के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो ये चीज क्लियर कर लें, नोट फरमा लें कि जो आपका भूख का निज़ाम है वो किस में ज्यादा खतरनाक हद तक बिगड़ जाता है, तो वो सुदावी मिजाज है, बलगमी नहीं है। ये आगे जाके भी इंशाल्लाह इस हवाले से मैं डिस्कस करूंगा। लोगों के अबहाम होते हैं, कुछ चीजें बोलने में कुछ और होती हैं, लेकिन फिजिकली जो लिखने वाला है उसने किसी और एंगल से लिखा होता है। डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से समझें। तो ये भी एक ऐसी बात है। नेक्स्ट आखिरी सवाल, उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह चलेंगे कि आपकी जो स्किन है उसका लमस यानी छूने से जो हमें एहसास होता है वो कैसा है? क्या वो हॉटेड है, क्या वो कोल्ड है, क्या वो ड्राई है या वो वेट है? यानी आप जैसे ही बॉडी को टच करें तो क्या आपको गर्म लगी या ठंडी लगी? पहला तो ये आपने देखना है। दूसरा ये आपने देखना है क्या वो ड्राई शेप यानी खुश्क थी या तर थी, मुलायम नरम। तो अगर आपको इखलात का वो मिजाज सारा पता है
तो अब कोई मुश्किल नहीं है आपको पहचानने में। ये जो डैंड्रफ होती है ना जी, खुश्की, सिकरी, ये भी सुदा की वजह से होती है। और लोग ऊपर से जनाब हजारों मन शैम्पू लगा लेते हैं और फिर कहते हैं जी एक दिन नहाए थे दूसरे दिन वही हाल है। तो हाल तो वो होगा ना, क्योंकि आपके खून में प्रॉब्लम है। एड़ियों का फटना खुश्की की वजह से है। और ये सर्दी खुश्की में ही क्यों फटती हैं ज़्यादा? क्योंकि आपका मिजाज जो है वो सुदावी है और ऊपर से एनवायरनमेंट सुदावी हो गया तो वो फटेंगी। बॉडी के ऊपर जो सिकरी खुश्की है वो सर्दी में क्यों आती, गर्मी में क्यों नहीं आती? और उन लोगों को ज्यादा क्यों होती है जिनका मिजाज सर्द खुश्क होता है? ये इशारतन चीजें हैं और ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं। और इन चीजों पे कदरे आप ध्यान ना दें जी फलां ने ऐसे कहा था, फलां ने ऐसे कहा था, फलां ने ऐसे कहा था। पिछले 40-50 साल में लिखी गई किताबें ना पढ़े। 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी हिकमत की किताबें पढ़े अगर आपने अपने आप को सही रास्ते पे लेके जाना है। कम से कम एक 100 साल पुरानी किताब आप पढ़ें। ये 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल पुरानी किताबें छोड़ दें, इनको ना पढ़ें। इनमें बहुत ब्लंडर हैं, बहुत गलतियां हैं। तो लिहाजा जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको जिल्द हॉट लगती है तो आपका मिजाज सफरावी है, और अगर वो हॉट के साथ उसमें रुतूबत है यानी मुलायम है तो फिर आपका जो मिजाज या टेम्परामेंट है वो खूनी है, खिलते खून आपकी है। और अगर वो ठंडा है और साथ में खुश्क है तो फिर सुदा है। और अगर लम्स ठंडा है यानी छूने से आपको बॉडी ठंडी फील होती है लेकिन साथ में रुतूबत बहुत ज़्यादा है, मुलायम बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपका मिजाज बलगमी है। ये इंशाल्लाह कोई 15-20 सवालात हैं, वन बाय वन हम इन सब के ऊपर बात करेंगे। मैं बिल्कुल आप सबको इस हवाले से जो है वो इंशाल्लाह दुरुस्त एक्यूरेट मालूमात जो है वो फराहम करूँगा। बाकी अल्लाह पाक करम फरमाएगा इंशाल्लाह आप अपनी तशखीस कम से कम खुद कर सकेंगे। और जब आपको तशखीस सही तरह से समझ आ जाएगी तो फिर तजवीज़ करना कोई मुश्किल नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें कौन सी चीज़ें खानी कौन सी नहीं खानी, तो मैटर ये होता है कि उनको तशखीस सही तरह से नहीं हो रही होती। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सारा पता भी होता है कि मैं गर्म चीज़ खाता हूँ तो मुझे नुकसान देती है, उसके बावजूद जब वो मालिश के पास जाते हैं तो मालिश उसको कहता है कि जी आपका तो सुदा बड़ा हुआ है, और वो बेचारा मान लेता है, हालांकि उसको पता है कि जब मैं गर्म चीज़ खाता हूँ तो मुझे नुकसान होता है। तो सुदा तो सर्दी की इलामत है। इस तरह से कई दफ़ा ऐसे पेशेंट का मुझसे कांटेक्ट होता है, लोग आते हैं अपना मिजाज डायग्नोज करवाने के लिए, स्पेशली रावलपिंडी से, कराची तक के लोग आते हैं। सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि जी मैंने वहाँ अपना मिजाज चेक करवाया। तो बड़े बड़े नाम लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े नाम लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि उनकी जो तशखीस है ना जी वो सही नहीं होती। इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी मालूमात आपके सामने रखूँगा जो कि वाकई कीमती होगी, अनमोल होगी। आपसे बस यही गुजारिश है कि वीडियोस को सुनते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। उसके हवाले से कुछ सवालात तो मैं वीडियोस के अंदर ही एडजस्ट कर देता हूं उनके जवाब। और जो स्पेशल डिजीज़ के ऊपर हैं, चूँकि अभी हम डिजीज़ के ऊपर नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर हैं, इखलाक के ऊपर हैं, मिजाज के ऊपर हैं, इसके अलावा बेसिक्स के ऊपर हैं। जब हम डिजीज़ के ऊपर जाएंगे और उसकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएंगे यानी नुस्खा नवीसी के ऊपर जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उस हवाले से भी बात करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।